नमस्कार। सोचिए, एक विचार, एक ऐसा विचार जिसमें इतनी ताकत हो कि वो एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दूरदर्शी योद्धा राजा की, जिन्होंने अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनतों को सीधी चुनौती दी और कह सकते हैं कि इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, ये गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज की। कभी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो वो फिलॉसफी है, वो दर्शन है जिसने शिवाजी महाराज की पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। आत्मसम्मान और वो अटूट साहस, ये भावना आपको उनकी हर लड़ाई, उनके हर एक फैसले में साफ साफ दिखेगी। और उनके इस महान सपने का एक नाम था हिंदवी स्वराज्य। मतलब लोगों का अपना राज, एक ऐसा राज जो हर बाहरी ताकत से पूरी तरह आजाद हो। ये वो चिंगारी थी जो उनकी मां जीजाबाई ने बचपन में ही उनके दिल में जला दी थी, और यही चिंगारी आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद, उनका ध्येय बन गई। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर कैसे एक नौजवान लड़का एक ऐसा विद्रोही बना जिसने इतने बड़े साम्राज्य का सपना देखने की हिम्मत की? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। साल 1630, शिवनेरी का किला, यहीं शिवाजी का जन्म हुआ और उनका चरित्र घड़ा उनकी मां जीजाबाई ने। वो उन्हें साहस और न्याय की कहानियां सुनाती थी। एक तरफ उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही थी, तो दूसरी तरफ वो हिंदू और सूफी संतों की शिक्षाओं को भी समझ रहे थे। और फिर आया वो दिन। सिर्फ 16 साल की उम्र में 1646 में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपना पहला किला जीता, तोरणा का किला। बस उसी दिन से स्वराज्य का सपना एक हकीकत बनने की राह पर निकल पड़ा। अब देखिए, शिवाजी महाराज ने उस वक्त के विशाल साम्राज्यों को चुनौती दी, लेकिन उनकी सेना तो अक्सर छोटी होती थी। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब है युद्ध की एक बिल्कुल नई तकनीक में, जो उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी थी। इसे कहते थे गनीमी कावा, मतलब गुरिल्ला युद्ध की कला। इसके प्रिंसिपल बहुत सिंपल थे: स्पीड, सरप्राइज अटैक्स और अपने इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी। पता है उनके दुश्मन उन्हें क्या कहते थे? पहाड़ी चूहा, क्योंकि वो कहीं से भी अचानक हमला करते और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, वो वापस पहाड़ों में गायब हो जाते थे। तो शिवाजी की ये बढ़ती ताकत देखकर बीजापुर सल्तनत में खलबली मच गई। उन्होंने अपने सबसे खूंखार और ताकतवर सेनापति को भेजा, अफजल खान, और उसका मिशन बिल्कुल साफ था: शिवाजी को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। अब स्टेज एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक टकराव के लिए तैयार हो चुका था। साल 1659, प्रतापगढ़ का किला, यहीं दोनों का आमना सामना हुआ। अफजल खान, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने धोखे से शिवाजी को गले लगाकर मारने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाए बाघनख, मतलब शेर के पंजे जैसे एक हथियार से ऐसा पलटवार किया कि वो विशालकाय जनरल वहीं ढेर हो गया। ये सिर्फ बहादुरी की जीत नहीं थी, ये थी दिमाग और दूरदर्शिता की जीत। अब जरा सोचिए कि ये जीत कितनी बड़ी थी। सिर्फ एक आंकड़ा बताता हूं। अफजल खान की सेना से पूरे 4000 घोड़े छीने गए। उस वक्त की उभरती हुई मराठा सेना के लिए ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये उनकी ताकत और उनकी स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाली चाबी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, किस्से तो अभी और भी हैं। साल 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया और धोखे से नजरबंद कर दिया। पर शिवाजी महाराज को कौन कैद कर सकता था? इतिहास के सबसे हैरतअंगेज कारनामों में से एक में वो और उनके बेटे दान के लिए भेजे जाने वाली मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर बादशाह की नाक के नीचे से निकल भागे। इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो समय आ गया था जब हिंदवी स्वराज्य का सपना हकीकत बनने वाला था। ये लम्हा था एक राजा के राज्याभिषेक का, एक आजाद संप्रभु राज्य की स्थापना का। और इस सपने को एक राजधानी चाहिए थी, एक अभेद्य राजधानी, रायगढ़ का किला। सह्याद्री की पहाड़ियों में 2700 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये मराठा साम्राज्य की शक्ति और उनकी कभी न हारने वाली भावना का प्रतीक बन गया। और फिर 6 जून 1674, इतिहास का वो बड़ा दिन आया। रायगढ़ के किले में उनका राजाभिषेक हुआ और वो बने छत्रपति, मतलब एक संप्रभु राजा।
ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये मुगल शासन से आज़ादी का एक खुला औपचारिक ऐलान था। स्वराज्य का सपना अब हकीकत था। देखिए, साम्राज्य जीत लेना एक बात है और उसे अच्छी तरह से चलाना ये बिल्कुल दूसरी बात। शिवाजी महाराज ने यहां भी अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने बनाया अष्टप्रधान मंडल, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। और इसकी खास बात यह थी कि मंत्री जन्म से नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और एक्सपर्टीज के आधार पर चुने जाते थे। फाइनेंस से लेकर जस्टिस तक इस सिस्टम ने एक बहुत ही कुशल और न्यायपूर्ण शासन की नींव रखी। लेकिन शिवाजी महाराज की सोच, उनकी दूरदर्शिता सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने भारत के समुद्री इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हें अक्सर भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने समुद्र की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा। सोचिए, एक ऐसा दौर जब ज्यादातर राजा सिर्फ जमीनी लड़ाइयों पर ही फोकस कर रहे थे, उस वक्त शिवाजी महाराज की नजरें समंदर की लहरों पर थीं। वो समुद्र के रक्षक बन गए थे। उन्होंने ये नौसेना क्यों बनाई? कोंकण तट को विदेशी हमलावरों और समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए। सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे किले सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, ये तो जहाज बनाने के बड़े बड़े सेंटर भी थे। और इस नेवी ने न सिर्फ तटों को सुरक्षित किया, बल्कि मराठा साम्राज्य के लिए जो जरूरी ट्रेड रूट्स थे, उनको भी महफूज रखा। लेकिन शिवाजी महाराज की विरासत सिर्फ लड़ाई और किलों तक ही सीमित नहीं है। उनकी विरासत उन सिद्धांतों में जिंदा है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी असली, उनकी स्थायी विरासत क्या है। अपने निधन के समय शिवाजी महाराज के नियंत्रण में करीब 440 से 280 किले थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए, ये पत्थर और रणनीति का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क था जो पूरे साम्राज्य की रक्षा करता था, एक अभेद्य दीवार। पर स्वराज की नींव सिर्फ तोपों और तलवारों पर नहीं रखी गई थी, वो इन मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। पहला, धार्मिक सहिष्णुता। मुसलमानों को भी सेना और प्रशासन में सम्मानजनक पद दिए गए। दूसरा, एक कुशल प्रशासन जो पूरी तरह न्याय पर आधारित था। तीसरा, महिलाओं का सम्मान, जिसके लिए इतने सख्त कानून बनाए गए जो उस जमाने के हिसाब से वाकई रेवोल्यूशनरी थे। और आखिरी, आम लोगों का कल्याण, किसानों और गरीबों का उत्थान सबसे ऊपर था। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आज के दौर के लीडर्स 17वीं सदी के उस महान राजा से क्या सीख सकते हैं, जिसने सेल्फ रूल, इनोवेशन और सबको साथ लेकर चलने वाले शासन की मिसाल कायम की। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जंग जीतने में नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज बनाने में है।